बनाना इज अनदर थिंग। हर चीज का एक टाइम बांटा जाता है कि मेरे को आज सर ने 1 घंटा पढ़ाया है और घर जाके हमें 10 क्वेश्चन बनाना है। कितने लोग ऐसा करते हो? कुछ लोग करते होगे। आप यहाँ पे पढ़ के उठे, आप घर पे इमीडिएट जाकर कितने लोग 10 क्वेश्चन उसके ऊपर बनाते हो? आप फिजिक्स पढ़ के निकले, घर गए, 10 क्वेश्चन तुरंत बनाए उसके कॉन्सेप्ट पे। सर ने जो सिखाया 1 घंटे में, हम तुरंत जाकर 10 क्वेश्चन हम बनाएंगे। ऐसा कौन कौन करता है? ओनली मैथ का करते हो? इमीडिएट जाके करते हो या 1 घंटा के बाद करते हो? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब हम पढ़ाई करते हैं उस समय मेरा माइंड एक्टिव होता है, क्योंकि उस समय आप सुबह सुबह उठ के आओगे, क्लास के अंदर बैठोगे, तो सर जो भी चीज पढ़ाएंगे आपके माइंड में डायरेक्ट जाता है और वो चीज दिमाग में हमेशा के लिए हो जाता है। लेकिन एक रिसर्च में ये देखा गया है कि जब हम क्लास से सीखकर कोई चीज निकलते हैं बाहर, तो 10 मिनट के बाद ही मेरे दिमाग से आधा चीज निकल जाता है। आप यहाँ घूम कर गए, ठीक है, बाहर चले गए, घूमे फिरे, दोस्त से बात कर लिए, आपका हाफ चीज दिमाग से निकल गया। 1 घंटा 2 घंटा अगर छोड़ देंगे ना, तो आपका 70-80% दिमाग से गायब हो जाएगा, बात निकल जाएगा। और 1 घंटा में आपका मात्र 5 से 10% बचेगा, वो भी जो आपने बहुत ही गहरे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपने जो सीखा, वही सिर्फ 5 से 10% दिमाग में बातें रहती हैं। लेकिन 90% चीजें जो है दिमाग से वो क्या हो जाती है? डिलीट हो जाता है। वोलेटाइल मेमोरी होता है वो हमारा, निकल जाता है वो। तो उसका क्या तरीका है? क्या तरीका उसका? जब आपको ये बात पता है कि हम क्लास से उठे और घर जाते जाते मेरा 90% चीज निकल गया दिमाग से, तो उसके लिए क्या तरीका है आपका? रिवीजन। बिल्कुल, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। और जब आप अपने पढ़ाए हुए चीजों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपका वो चीज सब कॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा। हमारे पास 2 तरह का माइंड होता है, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम कोई चीज नया सीखते हैं, हो सकता है आपको बहुत ही टफ लग रहा हो सकता है कि आपको सीखने में बहुत टाइम लग रहा हो सकता है आप बार बार सीख रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी कॉन्शियस माइंड उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है। और जब आपका कॉन्शियस माइंड उसको कैप्चर एक बार कर लेगा, वो धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस से, जब आप उस चीज को प्रैक्टिस करने लगेंगे, वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और बिना फॉर्मूला बार बार देखे वो चीज आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। आपके पास वो क्वेश्चन होगा, आपको फॉर्मूला डायरेक्ट दिमाग बोलेगा, ठीक है ये क्वेश्चन आया, ऐसे करना। बात समझ में आ रही है ना? तो हमारा जो दिमाग होता है ना, सब कॉन्सेप्ट माइंड को हमें एक्सपर्ट बनाना है। और उसको कैसे एक्सपर्ट बनाएंगे? रिवीजन और प्रैक्टिस। बिल्कुल। तो जब हम रिवीजन करेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, वो चीज हमारे सब कॉन्सेप्ट माइंड में चला जाता है और हम फिर एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो आपको भी वही करना पड़ेगा। हम सेल्फ स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा वो चीज सब कॉन्सेप्ट माइंड में हम चाहते हैं कि वो आ जाए। बिल्कुल, बात समझ में आ रही है ना? तो आप सभी को मैं एक देता हूँ अभी, उस चीज को फॉलो कीजिए, ठीक है? कॉपी लिखिए, कॉपी पे सब लोग लिखिए। नीट करोगे तो तुम 2-3 बार ट्राई क्यों मारोगे? पहले बार में क्यों नहीं निकलोगे? बोलो कि पहले बार में सर क्रैक करेंगे। बैठे। और कौन करेगा? और किसी का कोई लक्ष्य है आगे क्या करना है 12th के बाद? कंपटीशन। किस तरह का कंपटीशन देना चाहते हो? सोचो, जितना जल्दी हो सोचो। दुनिया बहुत तेजी से आगे निकल रहा है, आपको 5 साल आगे तक का सोच के चलना होगा। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, आपको मैं बता रहा हूँ। आपके पास इंजीनियरिंग, मेडिकल, ठीक है, जनरली हम लोग
इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाते हैं, यस सर, या तो कॉमर्स लेते हैं, ठीक है, या हम आर्ट्स ले लेते हैं, इन चारों चीजों को ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि आपको किसी भी फील्ड में जाना है, चाहे आप जनरल कॉम्पिटिशन का भी तैयारी करना चाहते हैं, आपको मैथ सीखना पड़ेगा, आपको साइंस सीखना पड़ेगा, यस सर, और मैथ और साइंस आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। तो आपको मैथ और साइंस आपको लेना पड़ेगा, चाहे आप इंजीनियरिंग करें या ना करें, लेकिन मैथ और साइंस को आपको कमांड करना पड़ेगा, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, और साथ में इंग्लिश को भी, यस सर, ठीक है। इंग्लिश तो खैर हर जगह है, यस सर, उसका कोई लिमिट नहीं है। आपके क्लास में कोई बच्चा भी आके सीख सकता है, और आपके क्लास में कोई 55 इयर्स के ओल्ड भी आपके आके सीख सकता है इंग्लिश। इंग्लिश एक वर्सेटाइल सब्जेक्ट होता है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है कि नहीं। हर चीज का एक एज होता है, लेकिन इंग्लिश का कोई एज नहीं है। तो यहाँ पे हम इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट, इन्हीं सब चीजों में हम लोग जनरली जाते हैं ना। तो हम लोग को क्या है कि जैसे मान लो कि हम इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या लेना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेना होगा। मेडिकल करने के लिए हमें क्या लेना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेना होगा। कॉमर्स में भी हमारे पास 2-3 सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट्स में भी कई सब्जेक्ट होते हैं हमारे, ठीक है। तो हम लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और जनरली आप सब लोग यही लिए होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो हम ये मान के चलते हैं कि आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, यस सर, आप लोग सब साइंस के स्टूडेंट हो ना। तो आपको स्ट्रेटेजी में क्या बनाना है, मैं आपको बताता हूँ। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये तीनों पढ़ रहे हो, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़ रहे हैं, तो आपको हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर को आप पहले डिवाइड करिए, और हर एक चैप्टर पे कितना टाइम आपको देना है वो देखिए। जैसे मान लो मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ, केमिस्ट्री में एक आप लोग पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके अंदर कई सारे टॉपिक्स हैं। मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, उनमें से मान लो आपके पास 15 टॉपिक है, लेकिन 15 टॉपिक पे आप 15 टॉपिक में से आप अगर 10 टॉपिक भी अच्छे से कर लेते हो, आपका कंपटीशन हो जाएगा, आप अच्छा कर सकते हो। लेकिन वो 10 टॉपिक आपको कौन बताएगा, वो 10 टॉपिक आपको टीचर आपके बताएंगे, जो अच्छे टीचर होंगे। जैसे आपने मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके अंदर सबसे पहला इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन को